हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर और इसके थ्रू अपनी वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट डिनाई रियलिटी, इट रीशेप्स हाउ वी कन्फ्रंट इट। डिनाई मीन्स मना करना और कन्फ्रंट होता है किसी चीज का आमना सामना करना, फेस टू फेस आना। यहाँ बोला गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रियलिटी को डिनाई नहीं करती, रियलिटी जो वास्तविकता है उसको उससे दूर नहीं भागती, डिनाई नहीं करती, इनकार नहीं करती, बल्कि रीशेप्स हाउ वी कन्फ्रंट इट। ये वाला जो इट है प्रोनाउन, ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए यूज्ड है और ये वाला जो दूसरा वाला इट है वो है रियलिटी के लिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग रीशेप करती है किस तरीके से हम रियलिटी का सामना करते हैं। Positive thinking is often misunderstood as blind optimism. Optimism इसका मतलब होता है आशावाद, to see the brighter side of life, आशावाद। लेकिन यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या है, नाउन फ्रेज है, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। कैसा आशावाद, कैसा ऑप्टिमिज्म, जो कि ब्लाइंड है, मींस अनरियलिस्टिक है। और मिसअंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और मिस जो है ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब हो गया गलत समझा गया, मिसअंडरस्टूड। तो ये तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये है नाउन फ्रेज। ऑफन मीन्स अक्सर। अक्सर हम पॉजिटिव थिंकिंग को सोचते हैं कि ये एक ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है, बिना सोचे समझे किसी चीज पर बिलीव करना है। येट फिर भी इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, लेकिन अपने सबसे सच्चे रूप में, इट इज अ डिसिप्लिन्ड मेंटल अप्रोच दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू रीफ्रेम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, सो मेंटल अप्रोच ये है माइंडसेट हमारा, और डिसिप्लिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बल्कि ये तो एक ऐसा माइंडसेट है जो कि डिसिप्लिन्ड है, रेगुलेटेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो कि इनेबल करता है, हमको सक्षम करता है या इंडिविजुअल्स को, ताकि वो रीफ्रेम एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियां, उनको रीफ्रेम करें, नए तरीके से उसको देखें या इंटरप्रेट करें। एंड रिस्पॉन्ड विद पर्पस, और फिर रिस्पॉन्स जो अपना दें वो एक उद्देश्य के साथ हो, मतलब डेलिबरेट तरीके से एक्ट करें, मीनिंगफुल तरीके से एक्ट करें, रादर देन इमोशनली। सो जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो एक हमारे माइंडसेट को इनेबल करता है, सक्षम बनाता है, ताकि हम कठिन सिचुएशन में एक नए मेंटल मेकअप से उसको देखें, और फिर जब हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं वो भी सोच समझ कर दें। इट डज नॉट आस्क अस टू इग्नोर सेटबैक्स, तो ये हमको ये नहीं बोलता है कि आप जो भी आपके सेटबैक्स, असफलताएं हैं, उनको आप इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर लो, बट टू राइज अबव देम बाय चेंजिंग आवर इंटरनल डायलॉग। तो राइजिंग अबव समथिंग ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज से ऊपर उठना, किसी चीज को ओवरकम करना, उससे पार निकल आना। टू इग्नोर सेटबैक्स बट टू राइज अबव देम, मतलब कि अपने सेटबैक्स जो है उससे हम उबर आए, बाय चेंजिंग आवर इंटरनल डायलॉग। और इंटरनल डायलॉग इसका मतलब है कि सेल्फ टॉक विद इन वंस माइंड, इनर टॉक बोल सकते हो, अंतर मन से बातचीत। अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना के रखना है सेटबैक्स के टाइम में भी। व्हेन चैलेंजेस क्रॉप अप, क्रॉप अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है अराइज, आते हैं, सामने आते हैं, एमर्ज करते हैं, एमर्ज, अचानक से सामने आना। सो जब भी हमारे आगे कुछ चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, अ पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स अस होल्ड ऑन टू पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ गिविंग इन टू डिस्पेयर। गिविंग इन टू डिस्पेयर, सो डिस्पेयर का मतलब है निराशा, दुख। और जो ये है होल्ड ऑन टू समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज पर डटे रहना, टू रिमेन फर्म, फर्म रहना, और एंड्योर करना किसी सिचुएशन को। और पर्सपेक्टिव है हमारा आउटलुक, हमारा माइंडसेट, हमारा व्यू पॉइंट। ये भी एक इडियम है
गिविंग इन टू समथिंग, इसका मतलब है कि किसी चीज के आगे हार मान लेना। यहाँ पे बोला है गिविंग इन टू डिस्पेयर, निराशा के आगे हार मान लेना, सैडनेस के आगे हार जाना। सो यहाँ पे पूरी लाइन का मीनिंग है कि जब भी हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, अचानक से सामने आती हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग ही होती है जो हमको इस डिस्पेयर, निराशा, इसके आगे झुकने के बजाय हमको अपने जो पर्सपेक्टिव है, हमारा आउटलुक है जो कि पॉजिटिव है, उसी पर डटे रहने पर, उसी पर फर्म रहने के लिए हमारी हेल्प करती है। बाय कॉन्शियसली कॉन्शियसली चूजिंग कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, people strengthen their psychological, p साइलेंट है, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। कॉन्शियसली मतलब फुली अवेयर होकर, अवेयरनेस के साथ, इंटेंशनली। कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जो हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, और आप ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स या प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं। स्ट्रेंथन और भी मजबूत करना, और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, तो रेजिलियंस तो होता है ना कि जैसे कठिनाई से उबरने की एबिलिटी, मुश्किल टाइम से उबर आना, मतलब उससे पार निकल आना। लेकिन यहाँ पे है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, तो ये है एक नाउन फ्रेज, और इसका मीनिंग हो गया मेंटल स्ट्रेंथ। साइकोलॉजिकल मीन्स बेस्ड डीलिंग विद माइंड, तो मेंटल स्ट्रेंथ या इमोशनल टफनेस भी बोल सकते हो। अगर हम अपने मन को पक्का बनाते हैं कि हमारे मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, तो इस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है उसको भी मजबूत बना रहे हैं, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है इससे मजबूत बनती है। अलाउइंग देम टू मूव फॉरवर्ड इवन व्हेन circumstances seem stacked against them। सर्कमस्टेंसेस ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है सिचुएशंस या कंडीशंस, आप कंडीशंस बोल सकते हो। और स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लगा देना। लेकिन जो ये है स्टैक्ड अगेंस्ट देम, ये एक ईडियम है, पूरी की पूरी एक ईडियम है। इसका मतलब है कि अगर इनके खिलाफ हो कोई चीज, पूरी तरीके से जो कोई चीज अगर किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं, उनके पूरी तरीके से खिलाफ भी हों। आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट हु रिपीटेडली फेल्स अ competitive एग्जाम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे का, स्टूडेंट, विद्यार्थी का, जो कि लगातार असफल हो रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वाइल नेगेटिविटी पुशेस मेनी टू गिव अप, तो गिव अप जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हार मान लेना। तो नेगेटिविटी, अगर जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिविटी को आप पेसिमिज्म भी बोल सकते हो, जो कि ऑप्टिमिज्म का ही ऑपोजिट वर्ड है। पेसिमिज्म होता है निराशावाद। तो जहां पर ये नेगेटिव थिंकिंग जो है कई लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देती है, पुश करती है, अ पॉजिटिवली इंक्लाइंड लर्नर ट्रीट्स फेलियर एज फीडबैक रादर देन अ वर्डिक्ट। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, पॉजिटिवली इंक्लाइंड। इसका मतलब है कि जो नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपने एटीट्यूड में, तो ये जो लर्नर है ना, लर्नर, उसको डिस्क्राइब कर रहा है पॉजिटिवली इंक्लाइंड। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई कि जो नेचुरल तरीके से ही पॉजिटिव सोच रखते हैं। ऐसा लर्नर जो होगा वो हर बार जो असफलता होगी उसको एक फीडबैक की तरह लेगा, बजाय इसके कि वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है फैसला, तो फीडबैक क्या होता है, इवैल्यूएशन, और वर्डिक्ट हो गया एक फाइनल जजमेंट। जो भी पॉजिटिव सोच वाला विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, वो इसको एक लेसन के रूप में देखेगा। बाय डबलिंग डाउन ऑन एफर्ट एंड रिफाइनिंग स्ट्रैटेजी। डबलिंग डाउन जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, डबलिंग डाउन, और ये फॉलो होता है इससे, ऑन प्रेपोजिशन से। डबलिंग डाउन ऑन समथिंग, यहाँ समथिंग के बदले क्या लिखा हुआ है, एफर्ट एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटेजी। बाय डबलिंग डाउन ऑन एफर्ट एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटेजी, तो इसका मतलब हो गया कि दुगनी मेहनत करना, इंक्रीजिंग एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टी, कमिट करना और भी ज्यादा। किस चीज की और मेहनत कर रहा है वो, एफर्ट और प्रयास कर रहा है, रिफाइनिंग स्ट्रेटेजी, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है, आगे प्लानिंग है, उसको और भी रिफाइन कर रहा है, और भी बेहतर बना रहा है। ये करके द स्टूडेंट इवेंचुअली सक्सीड, आखिरकार वो स्टूडेंट सफल हो जाता है। नॉट बिकॉज द स्ट्रगल डिसअपियर्ड, तो इसलिए नहीं कि जो स्ट्रगल है, संघर्ष, वो खत्म हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, बट बिकॉज बिलीफ रिमेन्ड इंटैक्ट। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी, और जो उसकी आस्था थी वो हमेशा इंटैक्ट,
ज्यों की त्यों रही, बनी रही, वो सुरक्षित रही या प्रिजर्व होकर रही। सिमिलरली इन प्रोफेशनल लाइफ एन एम्प्लॉय हु फेसेस रिजेक्शन, अब ये तो स्टूडेंट की लाइफ से था, अब है प्रोफेशनल लाइफ जो कि नौकरी पेशेवर है, उनकी लाइफ में भी एक एम्प्लॉय, एक काम करने वाला जो कि रिजेक्शन फेस करता है। तो रिजेक्शन यहाँ पे हुआ रिफ्यूजल या डिसमिसल हो गया उसका, या स्टैग्नेशन। सो स्टैग्नेशन है लैक ऑफ ग्रोथ और लैक ऑफ मूवमेंट, ये एक नाउन है, एक ठहराव कि उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, स्टैग्नेशन हो गई है, या रिजेक्शन है, नौकरी चली गई उसकी, अगर वो ये फेस करता है। बट कंटिन्यूज टू शो अप, शो अप ये एक फ्रेजल वर्ब है कि फिर भी वो मीन्स आगे बढ़ता ही रहता है, लगातार उपस्थित रहता है, मतलब अपना काम करता रहता है, कहने का मतलब है विथ कॉन्फिडेंस, और वो भी आत्मविश्वास के साथ। एंड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है पहल करना, तो एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो एक तो कॉन्फिडेंस हो गया और एक इनिशिएटिव के साथ वो मेहनत करता ही रहता है। ऑफन अर्न्स अपॉर्चुनिटीज अदर्स मिस, तो वो अक्सर ही ऐसा होता है उसको कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो कि दूसरे लोग जिन्होंने गिव अप कर दिया, शो अप नहीं किया, वो लोग मिस कर देते हैं। दूसरे लोग जो गिव अप कर लेते हैं वो लोग इस मौके से चूक जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हियर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट दैट कन्वर्ट्स ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट, ये एक नाउन है और इसका मतलब है कि समथिंग दैट एक्सेलरेट्स चेंज, कोई चीज जो एक ट्रिगर की तरह काम करती है, जो कि किसी और चीज को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग जो है, सकारात्मक सोच, एक ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम करती है जो कि कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज को, रुकावटों को स्टेपिंग स्टोन्स में, सफलता की सीढ़ियों में। एट इट्स कोर पॉजिटिव थिंकिंग रीशेप्स बिहेवियर बिफोर इट रीशेप्स आउटकम्स। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। एसेंशियली या मूल रूप से अगर बोले, बेसिकली जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बिहेवियर, जो भी इंसान का बिहेवियर है, उसके काम करने का तरीका है, उसका व्यवहार है, उसको दोबारा से बदल देती है। पॉजिटिव थिंकिंग रीशेप्स बिहेवियर बिफोर इट रीशेप्स आउटकम्स। आउटकम्स हो गया रिजल्ट्स, तो पहले हमारा बिहेवियर चेंज होता है और बिहेवियर चेंज होगा तो दोबारा आउटकम्स जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो रिजल्ट्स को बदलने से पहले हमारे एक्शंस को बदलती है, बिहेवियर को बदलती है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स वेदर द स्टॉर्म, ये एक इडियम है, वेदरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म यहाँ परेशानियों को डिपिक्ट कर रहा है और वेदर हो गया उसका सामना करना, तो इसका एक कठिन समय का, डिफिकल्ट टाइम को सह जाना, टू एंड्योर डिफिकल्टी। तो ये इंडिविजुअल्स की मदद करता है ताकि वो एंड्योर करें और सहे, हार्डशिप से पार हो जाए, विदाउट लूजिंग डायरेक्शन एंड बाउंस बैक विद रिन्यूड क्लैरिटी, अपनी डायरेक्शन या अपना एम खोए बिना, और साथ साथ वो नई क्लैरिटी के साथ, रिन्यूड मीन्स न्यू, और क्लैरिटी होता है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं वो क्लियर हैं। सो एक फ्रेश अंडरस्टैंडिंग के बाद वो बाउंस बैक करे। बाउंस बैक क्या हो गया? दोबारा से रिकवर करके आना, तेजी से उबर आना। लाइफ इनएविटेबली इनएविटेबली टेस्ट्स पेशेंस एंड रिजॉल्व, जिंदगी बार बार हमारा लाइफ में एक एग्जाम लेती रहती है, टेस्ट करती है, परीक्षा लेती है, और इनएविटेबली इसका मतलब है कि जिसको होना ही है, जो कि एविटेबल है, होना ही है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि सर्टेनली टेस्ट करती है हमारा पेशेंस, हमारे धैर्य को, और रिजॉल्व हमारे डिटर्मिनेशन को। बट दोज हु कल्टिवेट ऑप्टिमिज्म लर्न टू सी द बिगर पिक्चर रादर देन बी कंज्यूम्ड बाय टेम्पररी सेटबैक्स। लेकिन जो लोग ऑप्टिमिज्म कल्टीवेट करते हैं, इसका मतलब ये एक वर्ब फ्रेज हो गया कि जो लोग नर्चर करते हैं होप और या पॉजिटिविटी बना के रखते हैं, कल्टीवेट करके रखते हैं, वो देखते हैं बिगर पिक्चर। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू टेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ लाइफ, मतलब पूरी सिचुएशन को एक बड़े व्यू पॉइंट से देखना, बजाय इसके कि वो लोग रहे कंज्यूम्ड बाय। ये भी एक वर्ब फ्रेज है, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से इसमें घिर कर रह जाना,
ओवर पावर हो जाना किसी चीज से। और वो क्या है यहाँ पे, टेम्पररी सेटबैक, टेम्पररी जो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, शॉर्ट टर्म है। सेटबैक असफलता। सो इस पूरी लाइन का मीनिंग है कि लाइफ में हमारे पेशेंस और डिटर्मिनेशन, इसकी परीक्षा होती ही रहती है, जिंदगी इसकी परीक्षा लेती ही रहती है। लेकिन जो लोग आशावाद को, ऑप्टिमिज्म को विकसित करके रखते हैं अपने में, तो वो लोग टेम्परेरी सेटबैक्स जो है उसमें उलझने के बजाय वो ब्रॉडर पिक्चर को देखना सीख जाते हैं। मीन्स उनका जो पूरा आउटलुक है, माइंडसेट है, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि वो सेटबैक्स को एक टेम्पररी सेटबैक्स के रूप में देखते हैं कि परमानेंट सेटबैक नहीं है, इससे हमने कुछ सीखा है और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओवर टाइम दिस माइंडसेट बिकम्स अ हैबिट। और धीरे धीरे यही माइंडसेट जो होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, ये हमारी आदत बन जाता है। अ क्वाइट स्ट्रेंथ दैट फ्यूल्स प्रोग्रेस। तो एक ऐसी शक्ति बनता है हमारे अंदर जो कि प्रोग्रेस इसको एक फ्यूल की तरह बढ़ाता है। जैसे फ्यूल होता है वो किसी गाड़ी, ईंधन जैसे है ना, कि गाड़ी चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वाइट स्ट्रेंथ की तरह काम करती है ये पॉजिटिव थिंकिंग और ऐसा माइंडसेट जो कि हमारी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाता है। सस्टेन्स मोटिवेशन, हमारे मोटिवेशन, प्रेरणा को कायम रखता है, बनाए रखता है, सस्टेन लंबे समय तक। एंड टर्न्स एफर्ट इनटू अचीवमेंट। और हमारे जो एफर्ट्स है, प्रयास है, उनको भी अचीवमेंट, उपलब्धियों में बदल देता है। व्हेन यू ट्रेन योर माइंड टू एक्सपेक्ट ग्रोथ, इवन सेटबैक्स बिगिन टू वर्क इन योर फेवर। सो एक्सपेक्ट ये वर्ब है, इसका मतलब है कि टू थिंक और टू बिलीव। जब आप अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग करते हो कि वो ग्रोथ माइंडसेट रखे, इसी पर बिलीव करे, ग्रोथ में, तो इवन अगर लाइफ में कुछ सेटबैक्स होंगे, कुछ डिफिकल्ट टाइम, असफलताएं आएंगी, इन वंस फेवर, इसका मतलब है कि किसी के पक्ष में काम करना, किसी के फेवर में, समर्थन में, उसके फायदे के लिए। तो इवन जो सेटबैक्स होंगे वो भी हमारे ही फायदे के लिए काम करते हैं, क्योंकि सेटबैक से ही हम कुछ सीखकर और फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो कैसी भी सिचुएशन आएगी वो हमको तोड़ नहीं सकती, हम उससे कुछ ना कुछ सीखकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वोकैबुलरी का। सिनोनिम्स पढ़ेंगे इस बार। मिसअंडरस्टूड एडजेक्टिव है, मिस इंटरप्रेट, मिसकंसीव, मिस्टेकन। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म मतलब कि अनरियलिस्टिक होप, बिना सोचे समझे जो आशावाद होता है। ट्रूएस्ट फॉर्म सच्चे रूप में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑथेंटिक स्टेट। डिसिप्लिन्ड एडजेक्टिव है, रेगुलेटेड या सेल्फ कंट्रोल या जो ऑर्डरली है। मेंटल अप्रोच हमारे सोचने का तरीका, माइंडसेट या आउटलुक या पर्सपेक्टिव। रीफ्रेम एडवर्सिटी मतलब एडवर्सिटी हो गया कठिन परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको रीफ्रेम करना, नए नजरिए से देखना। सो इसका सिनोनिम है री इंटरप्रेट हार्डशिप, रीथिंक चैलेंजेस। रिस्पॉन्ड विद पर्पस, इसका मतलब है कि पर्पस के साथ अपनी रिस्पॉन्स देना। टू एक्ट डेलिबरेटली, सोच समझकर काम करना, रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली। सेटबैक्स असफलताएं, ऑब्स्टिकल्स। राइज अबव समथिंग, किसी चीज से ऊपर उठना या किसी चीज से प्रभावित न होना, उससे ऊपर उबर आना। टू ओवरकम या ट्रांसेंड। इंटरनल डायलॉग हमारे मन के अंदर जो बातचीत चलती रहती है, इनर टॉक या सेल्फ टॉक। क्रॉप अप फ्रेजल वर्ब है, अराइज उठना, एमर्ज सामने आना। पॉजिटिव माइंडसेट सकारात्मक सोच, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। होल्ड ऑन टू समथिंग ये फ्रेजल वर्ब है, मतलब एंड्योर करना या रिमेन फर्म। पर्सपेक्टिव देखने का तरीका, आउटलुक। गिव इन टू डिस्पेयर, सो गिव इन टू है यहाँ पे हमारा फ्रेज, मतलब हार मान लेना। कॉन्शियसली सोच समझकर, डेलिबरेटली। कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जो कि पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड हो। साइकोलॉजिकल रेजिलियंस एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस और एडवर्सिटी, मुश्किल से उबर आना, मानसिक लचीलापन। सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस। स्टैक्ड अगेंस्ट समथिंग, स्टैक मतलब बताया था ढेर, जैसे कि किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना, उसके खिलाफ हो जाना। नेगेटिविटी होता है पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। गिव अप ये भी फ्रेजल वर्ब है, टू स्टॉप ट्राइंग हार मानना, क्विट कर देना। पॉजिटिवली इंक्लाइंड मीन्स ऑप्टिमिस्टिक रहना। फीडबैक हमारा रिस्पॉन्स या इवेल्युएट करके बताना किसी चीज के बारे में। वर्डिक्ट होता है फैसला। डबलिंग डाउन दुगनी मेहनत करना, इंटेंसिफाई द एफर्ट।
रिफाइनिंग स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी जो कि रिफाइनिंग है, मींस इंप्रूव करके अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना। इंटैक्ट, ज्यो की त्यों, होल या प्रिजर्व्ड। प्रोफेशनल लाइफ, हमारे कामकाज के लाइफ में, वर्क लाइफ में। रिजेक्शन, किसी की अस्वीकृति मिल गई, डिसमिसल मिल गया। स्टैग्नेशन, एक ही जगह पर रुक जाना, स्टैंड स्टिल या इनएक्टिविटी। शो अप, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, टू टर्न अप या टू अपीयर। प्रयास करते रहना, एफर्ट्स करते रहना फिर भी। इनिशिएटिव होता है पहल, प्रोएक्टिवनेस या ड्राइव। कैटलिस्ट होता है एक चीज जो ट्रिगर की तरह काम करती है। स्टेपिंग स्टोन है कि माइलस्टोन या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आगे बढ़ने के लिए हमारे हेल्प करते हैं। एट इट्स कोर, कोर होता है हमारे मूल रूप से, एसेंशियली या बेसिकली। रीशेप्स बिहेवियर, हमारे जो काम करने का तरीका है उसको बदलाव लेकर आता है उसमें। मॉडिफाई करता है, आउटकम, रिजल्ट्स। वेदरिंग द स्टॉर्म, ये एक इडियम है, इसका मतलब है टू एंड्योर डिफिकल्टी, मुश्किल टाइम को सरवाइव कर लेना, झेल जाना। बाउंस बैक होता है रेजिलियंस, जैसे कि जल्दी से उबर आना डिफिकल्टी से, रीबाउंड, रिकवर। रिन्यूड क्लैरिटी, क्लैरिटी जो कि रिन्यू हो गई है और भी फ्रेश हो गई है, फ्रेश इनसाइट, न्यू पर्सपेक्टिव। इनएविटेबली, जो होना ही है, जो इनएविटेबल है, होकर ही रहेगा अनिवार्य रूप से। रिजॉल्व होता है हमारा पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन। कल्टिवेट ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म को कल्टिवेट करना, बनाए रखना और विकसित भी करना। नर्चर होप। सी द बिगर पिक्चर, ये कि बिगर पिक्चर मीन्स ब्रॉड व्यू में कैसा दिखेगा ये, तो टेक अ हॉलिस्टिक व्यू, पूरी स्थिति को व्यापक रूप में देखना, एक ब्रॉड सेंस में देखना। कंज्यूम्ड बाय, मतलब पूरी तरीके से ओवर पावर हो जाए, पूरी तरीके से घिर जाए। टेम्परेरी सेटबैक्स, ऐसे सेटबैक जो कि ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, शॉर्ट टर्म है वो। माइनर रिवर्सल या ब्रीफ ऑब्स्टिकल, कुछ देर के लिए जो परेशानी है। फ्यूल्स प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है उसको एक फ्यूल की तरह आगे बढ़ने में मदद करता है, मतलब कि प्रगति को एक फोर्स देता है आगे बढ़ने की। एक्सेलरेट करता है ग्रोथ को। सस्टेन्स मोटिवेशन, हमारा जो प्रेरणा है उसको सस्टेन करके रखता है। कीप्स मोटिवेशन अलाइव, मेंटेन्स ड्राइव। टर्न्स एफर्ट्स इनटू अचीवमेंट, जो हमारे प्रयास है वो उपलब्धि में बदल जाते हैं, मतलब हार्डवर्क जो है वो सक्सेस में बदल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।